सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी व्याख्यानमाला में आप सभी का आर्य महासंघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नए प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास। प्रश्न है, ईश्वर साकार है व निराकार। इन दोनों शब्दों को पहले समझने का प्रयास करेंगे। ईश्वर साकार है व निराकार। साकार का अर्थ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई निश्चित हो, जो एक निश्चित सीमा के अंदर स्थित है, इसका अर्थ है साकार। जिसकी ना लंबाई का पता, ना चौड़ाई का पता, ना ऊंचाई का पता, ना गहराई का पता, ना गोलाई का पता, इसका नाम है निराकार। अर्थात जो सब प्रकार की सीमाओं से बाहर है, किसी भी प्रकार उसको सीमा से नहीं बांधा जा सकता, इसका नाम निराकार। अब प्रश्न हुआ कि ईश्वर साकार अथवा निराकार। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी उत्तर दे रहे हैं निराकार। ईश्वर कैसा है? निराकार है। क्यों? क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जो शरीरधारी है, जो एक शरीर में रहने वाला है, वह तो एक देशी होगा, वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और ईश्वर तो सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 1। वह ईश्वर तो इस सब जगत में व्यापक है, तो वह शरीरधारी नहीं हो सकता। जब व्यापक ना होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में नहीं घट सकते। जो एक देशी है, एक देशी में सर्वज्ञादि गुण नहीं होते। शरीरधारी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित ही रहते हैं। जो शरीरधारी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, फिर भी उसकी सीमा है। उसका ज्ञान अनंत नहीं हो सकता, उसका सामर्थ्य अनंत नहीं हो सकता। तथा शीतोष्ण, उसे भूख भी लगेगी, उसे प्यास भी लगेगी, क्षुधा तृषा भी लगेगी। क्षुधा अर्थात भूख लगेगी, तृषा अर्थात प्यास लगेगी, शीत सर्दी लगेगी, उष्ण गर्मी भी लगेगी। रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। जो शरीरधारी है, आप प्राय देखते हैं, किसी की किडनी फेल, किसी का हार्ट फेल, किसी के आंख में दर्द, किसी के दांत में दर्द, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को ज्वर आया, किसी को पीलिया हो गया। अनेक प्रकार के रोग दोष चलते रहते हैं, लेकिन ये शरीरधारी इनसे वंचित नहीं रह सकता। ऐसा कौन शरीरधारी है जिसे कभी ना भूख लगती हो, ना प्यास लगती हो, ना सर्दी लगती हो, ना गर्मी लगती हो? शरीरधारी के अंदर तो ये सारी चीजें घटेंगी। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार हो, यदि दुर्जन तोषण न्याय से यह भी मान लिया जाए कि वह साकार है, यदि आपकी बात बड़ी करें कि वह साकार है, तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए। हमारा यह शरीर हम स्वयं तो नहीं बना सकते, किसी अन्य ने बनाया। यदि परमेश्वर का शरीर परमेश्वर ने स्वयं बना लिया, तो भी शरीर बनाने के पूर्व कैसा था? निराकार। क्योंकि शरीर को बनाने के लिए कोई ना कोई निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से ही अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनाने के पूर्व निराकार ही तो था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता,
किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार कर देता है। वह स्वयं निराकार है और जब सृष्टि का निर्माण करता है तो सत रज तम से सर्वप्रथम महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उभय इंद्रियां और उन्हीं पंच तन्मात्राओं से स्थूल भूत, अर्थात वह निराकार है, तभी इन सूक्ष्म भूतों से इस जगत को स्थूलाकार करता है। वेदों के अनेक प्रमाण हैं इस प्रकार के। वह कभी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, वह कभी शरीर धारण नहीं करता। संध्या में हम प्रतिदिन प्रातः सायं पढ़ते हैं कि वह अजन्मा है। वह परमेश्वर कैसा? अजन्मा है, वह कभी शरीर धारण नहीं करता। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8। सा पर्यगा क्षुक्रमकायमव्रण मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतो रथान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अर्थात वह कभी नस नाड़ियों के बंधन में ही नहीं आता, वह कभी शरीर धारण ही नहीं करता, इसलिए वह सर्वथा निराकार है। इस निराकार और साकार शब्द के को लेकर के लौकिक व्यवहार में, समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। अनेक प्रकार के ऐसे तथाकथित धर्म गुरु हैं, ऐसे तथाकथित जो स्वयंभू बने हुए बैठे हैं, कथावाचक हैं। एक हरियाणा का रामपाल महाराज इसी प्रश्न पर महर्षि दयानंद को गलत सिद्ध कर रहा है, वेदों के प्रमाण दे रहा। देखो, वेद में ईश्वर को साकार बताया गया है, शब्द को शब्द बोलता है, उसको शब्द ज्ञान भी नहीं, अक्षर ज्ञान भी नहीं, पढ़ना ठीक ठीक आता नहीं। बात करते हैं वेदों की, बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश की। ऐसे धूर्त मूर्ख लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सामान्य जनता को भरमाने का, बहकाने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाए भला? जिसको शब्द ज्ञान भी ना हो, उनसे क्या शास्त्रार्थ किया जाए भला? हाँ, यदि कोई स्वच्छ हृदय से निर्मल पवित्र भावना को लेकर प्रश्न करता है ज्ञान की दृष्टि से, जिज्ञासा की दृष्टि से, तो आर्य महासंघ उनके सहस्रों उत्तर देने के लिए उद्यत है। आओ, बैठो, चर्चा करो, परिचर्चा करो और सत्य का निर्णय करो। शास्त्रों के तर्क और प्रमाण से सत्य को सिद्ध करें। आप भी सत्य को ग्रहण करो, हम भी सत्य को ग्रहण करें। लेकिन हठ और दुराग्रह को लेकर कोई बैठेगा तो ऐसे व्यक्तियों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो अनर्गल प्रलाप हैं, मिथ्या प्रलाप हैं। जिसको शब्द ज्ञान भी ठीक ठीक नहीं है, उस पर अपना समय व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस तर्क से और प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्वदा निराकार है। ना वह कभी अवतार लेता, ना वह कभी शरीर धारण करता। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर काज करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। उपनिषद भी कहता है पाणिपादो जवनो ग्रहीता। अनेक अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों के, ऋषियों के, जिनसे यही सिद्ध होता है कि वह परम पिता परमेश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, वह सर्वदा निराकार है। ऐसे ही एक रोचक प्रश्न को लेकर पुनः शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करते रहिए अपने मित्र गणों में, संबंधियों में, अन्य अनेक समूहों में, जिससे सभी को सत्य का परिज्ञान हो सके, जिससे सभी की मिथ्या भ्रांतियां दूर हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।